नाज़रीन, जदीद दौर का हिटलर जिसे दुनिया नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है। तिजारती मुआहदे के जरिए इंडिया डील से बांग्लादेश की टेक्सटाइल और गारमेंट्स को तबाह बर्बाद कर डाला। एक तरह से हिंदुस्तान ने इकोनॉमिक वॉर, माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। आपको लगता है कि बातचीत का मामला अभी भी ये ऊंट किसी करवट बैठ सकता है, या मामला इससे बहुत आगे निकल गया है? ये क्या भारत की स्ट्रेटेजिक मूव है, स्पेशली नोइंग कि ट्रंप ने उनके साथ क्या डील किया, रूस से तेल खरीदने के ऊपर क्या टैरिफ लगा और दीगर मामलात में कैसे बार बार उसकी सुबकी हो रही थी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? मिन्नत तरला करने के ऊपर, भीख मांगने के ऊपर, उस मुल्क में जो 3.5 साल पहले 6% की जीडीपी ग्रोथ के साथ तरक्की कर रहा था। The interim government of Muhammad Yunus is in panic mode, as India has just concluded that trade deal with the United States, and as per the deal, tariffs on made in India goods have been slashed from 50% to 18%. India also confirmed that its sensitive sectors like dairy and agriculture will be safeguarded. Now this carries huge implications for India's textile sector. तो पहले बताया था कि जिस दिन इंडिया के साथ अमेरिका की ट्रेड डील हो गई और बांग्लादेश भी साथ रगड़ा जाएगा, जो कि इंतहाई अहम तफसीलात हैं। जिस तरह की सिचुएशन है कि वो कहीं टैरिफ के मामले पे और कहीं रिजीम चेंज के मामले पे अड़े हैं, ऐसे लगता है कि वो खुद भी शायद ओवर स्ट्रेच फील कर रहे हैं। बट मीनवाइल जो दुनिया में गहमा गहमी लगी है कि हमने देखा फ्रेंच प्रेसिडेंट के बाद कियर स्टार्मर, यूके प्राइम मिनिस्टर, वो चले गए, को बड़ा डेंजरस करार दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। इसकी शक्ल से वहशत टपकती है। ऐसा शख्स जिसकी दुनिया में पहचान भारत के वजीर आजम होने से नहीं बल्कि गुजरात के कसाई के तौर पे की जाती है। गुजरात का कसाब, कश्मीर का कसाब, जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। इसका नाम नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि मेरे ख्याल से दरिंदा मोदी होना चाहिए था, क्योंकि जैसे जंगल में दरिंदों से जानवर महफूज नहीं होते, ऐसे ही इस शख्स के अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, गुज़िश्ता मशरकी पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश के ऊपर भी जाके पड़ गया है। और हमें लग रहा था कि भारत प्रोटेक्ट करेगा बांग्लादेशी मार्केट को, वो भी समझदार हैं भारत वाले। उनमें क्यों कह रहा हूं, ये तफसीलात जरा सुन लीजिए। और क्योंकि दोबारा से बांग्लादेशी जो है वो पाकिस्तान आके पाकिस्तानी फौज से, उसी फौज से जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था, मिलने लग गए हैं, जबियां और पपियां इनको करने लग गए हैं। किस तरह भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की, और उन दोनों से पहले यूके के साथ भी ट्रेड डील कर ली। ये वो मार्केट्स हैं जिनके ऊपर बचा कुचा जो पाकिस्तानी मार्केट है वो इन्हिसार करता है, या बांग्लादेश की मौजूदा मार्केट इन्हिसार करती है। ये वो जुर्म है इनके बाकी जराइम की तरह कि इसकी भी माफी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सिर्फ एक बंदे का नुकसान नहीं कर रहे, ये 25 करोड़ लोगों का नुकसान कर रहे हैं, ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। वो मुल्क जो बड़ी मुश्किल से बना था, जिसके बनने के बाद लाखों लोग इस पे कुर्बान हो गए थे, उस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आपने बात की ये इंडिया का टैरिफ जो अमेरिका ने दिया 18% पे, हमें 19 दिया। तो जब हमें 19 मिला भी था तो हम शायद उस वक्त बड़े खुश हो रहे थे कि बांग्लादेश और वियतनाम को 20% मिला है, इंडिया को 25 मिला था। 25 उनका टैरिफ था और 25% इजाफी उन पे रशियन तेल ख़रीदने का लागू हो गया था। चाइना का इस वक्त कोई 35% के करीब फ्रोज़न है। तो मैंने तब भी कई प्रोग्राम्स पे, शायद आपके प्रोग्राम पे भी कहा था कि मुझे इसकी समझ में नहीं आ रही, बिकॉज़ हम अमेरिका को $5 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं एंड $2 बिलियन इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा उनसे ट्रेड डेफिसिट है ही $3 बिलियन का, जबकि बांग्लादेश का कोई $7 से $8 बिलियन का है, इंडिया का $48 बिलियन का और वियतनाम का $125 बिलियन का। तो हमें तो 15 से 16% मिलना चाहिए था, बिकॉज़ हमारा ट्रेड डेफिसिट विद यूएस सबसे कम है पूरे खत्ते में। प्लस हमारी चूँकि कॉस्टें इतनी हाई हैं, जैसे एसएम तनवीर साहब ने कहा, तो अगर हमें 15-16% मिलता, लेकिन आपने देखा है कि इंडिया ने सक्सेसफुल लॉबिंग, बैक चैनल इंगेज करके अमेरिका से 18% ले लिया और उनका सारा कॉस्ट स्ट्रक्चर हमसे कम है। और उधर से उन्होंने यूरोप के साथ भी ये ड्यूटी फ्री डील कर लिया, जहां उनका 12% था उनकी सारी प्रोडक्ट्स पे, और हमें जीएसपी प्लस की वजह से ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस थी। तो जो यूरोप वाला एग्रीमेंट है वो रेटिफाई होते होते ईयू कमीशन, ईयू पार्लियामेंट से कोई 9 से 10 महीने लग जाएंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ हमारे लिए 2 अहम डेडलाइंस हैं। एक
जब इंडिया यूरोप में एक्चुअली एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, एग्रीमेंट के 9 या 10 महीने बाद जो एग्रीमेंट हो गया, तो 9 या 10 महीने बाद जब वो फॉर्मलाइज हो जाएगा, तो साल के आखिर तक जब इंडिया की एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी तो हमारी एक्सपोर्ट को ख़तरा पड़ सकता है टू यूरोप। भारत अपनी मार्केट प्रोटेक्ट कर रहा है, उनकी वजह से जो उनकी शक्ल है वो बिगड़ के ऐसी बन गई है, ऐसी नहूसत उसके ऊपर छा गई है। हम अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लाने दे सकते, हमारी अपनी मार्केट बैठ जाएगी, उनका बहुत चीप प्रोडक्ट है, तो वो प्रिवेल कर गए इंडिया, और इंडिया की जो फार्मर्स की मार्केट है वो उन्होंने प्रोटेक्ट कर ली है। अभी अमेरिका का डेयरी प्रोडक्ट जो है वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं आएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से जो बची कुची इंडस्ट्री, टेक्सटाइल की जो ड्यूटीज हैं वो 0% कर दी गई है। 18% टैरिफ नहीं, 0% कर दिया गया है। यहाँ पे 0% जो टैरिफ कर दिया गया है, जो हालात हैं वो कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर तो किसी सूरत कम्पीट नहीं कर सकता अमेरिका की मार्केट में। आगे यूरोप की डील भी यही है और यूके की डील भी यही है। तो एहतशाम साहब, एक तो ये मसाइल तो हमारे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के हवाले से, एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी के हवाले से हमारे प्राइम मिनिस्टर या इस हुकूमत की हम बातें तो सुनते रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटीज़ में आते हैं, लेकिन अगेन हम जब भी किसी इस सेक्टर से, बिजनेस तबके से रिलेटेड किसी बंदे को बुला दें या उनसे बात करें तो उनके यही मसाइल सामने आते हैं। सो वैसा माहौल अभी यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा। इसके अलावा एहतशाम साहब, आप ये बात करते रहे हैं अक्सर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड डील हुआ है उसका खुलासा अब एक पाकिस्तानी ने किया है। दरअसल दोस्तों, उसका कहना है कि पाकिस्तान मीडिया और बांग्लादेश जब से ये सुना है और उसे अंदरूनी सूत्रों से ये खबर लगा है कि भारत के टेक्सटाइल पर 0% टैरिफ यूएस ने कर दिया है, उसके बाद से यहाँ पर बेचैनी मच गई है। दरअसल पूरा टैरिफ 18% है भारत पर, लेकिन दोस्तों उसका कहना है कि 0% टेक्सटाइल पर, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 0% टैरिफ है, और उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबार वही टेक्सटाइल है, और उसी पर भारत ने जबरदस्त प्रहार करके उनकी नसें काट दी है, और इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश में काफ़ी पैनिक और बेचैनी मच गई है, जिसे देखने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया चीख कर कह रही है कि हमारी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेशतर हमारे प्रोग्राम्स में कि इनके अपने बिहाफ पे अगर हम बात करें, इस सेक्टर की अपनी जो वैल्यू एडिशन है एक्सपोर्ट्स में, वो बड़ी मैटर करती है। सो इस पर भी आप ज़रा रोशनी डालना चाहें और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे सवाल करना चाहें इससे रिलेटेड। देखिए, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर की बात की है तो मुझे याद आ गया, थोड़ा अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़े जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं उनको बुलाया था, और बड़े सारे लोग उसमें गए थे, हमारी मिनिस्ट्रीज के सारे वजीर थे उसमें, और कहा गया था कि जी कारोबारी लोगों के मसाइल मुश्किलात जो है ना वो कैसे हल किए जाएंगे, और कहा गया था जी उनको कि जी आप बाकायदा तौर पर रिकमेंडेशन दें। एक कमेटी भी बनी थी। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात उस वक्त हुई थी कि टेक्सटाइल सेक्टर के किसी आदमी को वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया था, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर आज भी हम देखते हैं 63% हमारी एक्सपोर्ट का है इस वक्त। अगरचे हमने देखा कोई अब कम 2% कम हो गया है पिछले साल 2 सालों में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर। तो मसला हमना प्रायोरिटीज़ का है, तरजीहात का, चाहे हुकूमत है और चाहे माज़रत के साथ हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का है।